वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा एकादशी, विषय गणित। अध्याय जो हम कर रहे हैं तीसरा, त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें हमने कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र हमने बनाए हैं सक्षमता के रूप में, कोण के योग व अंतर के रूप में। आज जो हम सीखने वाले हैं कुछ और त्रिकोणमितीय सूत्र जो कि sin 2x, cos 2x, tan 2x के रूप में कहलाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिसको बहुत ही उपयोग में लिया जाता है। जो हमने सीखा था उसका पहला जो फॉर्मूला हमने योग के रूप में sin x plus y का फॉर्मूला पढ़ा। sin x plus y is equal to cos sin x plus y is equal to cos x sin y plus sin x cos y। ये हमने एक फॉर्मूला बनाया है, ठीक है ना। अब आपको कहते हैं sin 2x का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक ही चर राशि है, यहां पर चर राशि दो चल रही है, x और y। तो यदि हम y को भी x के बराबर सपोज कर ले, y बराबर x, तो क्या होगा देखिए, sin 2x कैसे हो गया, sin 2x x प्लस x, ऐसा मानेंगे आप, x y की जगह भी x लिखते हैं तो x प्लस x 2x हो जाएगा। जहां भी y दिखता है हमने उसको सपोज कर लिया है x के बराबर, तो x लिखते रहे cos x sin x cos x, ठीक है। ये पद और ये पद समान है, sin x cos x या cos x sin x मल्टीप्लाई में त्रिकोणमितीय क्रम में लागू होगा, तो ये पद दोनों समान होंगे, तो ये दोनों जुड़ के हो गया 2 sin x cos x। sin 2x is equal to 2 sin x cos x, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको अच्छा ध्यान करना है, ठीक है ना। sin 2x का फॉर्मूला हमने बनाया, तो एक फॉर्मूला और बनाते हैं हम cos 2x के रूप में। देखिए तो cos 2x, तो फॉर्मूला cos का लगाना है अपन को, cos x plus y is equal to cos x cos y माइनस, निशान यहां परिवर्तन होता है, चिन्ह परिवर्तन है इसमें, sin x sin y। तो अभी क्या हुई काम, y को हटाकर हम सपोज करें y बराबर x है, cos x plus x is equal to cos x into cos x माइनस sin x into sin x, दोनों समान पद है, cos x into cos x, तो क्या बोल सकते हैं आप, cos square x, cos 2x is equal to, इधर बन जाएगा cos square x माइनस का sin square x, ठीक है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। इस पर आधारित दो उप प्रमेय हैं, उन उप प्रमेय को आपको याद रखना है। वो हम त्रिकोणमितीय सरसमीका में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 से बनाने वाले हैं। एक बार sin स्क्वायर x की वैल्यू रख के बनाएंगे, cos के रूप में फॉर्मूला मिलेगा, एक बार cos स्क्वायर को हटाएंगे तो sin के रूप में फॉर्मूला बनेगा। वो दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी बढ़िया तैयार करना है। तो अभी मैं पहला जो फॉर्मूला बढ़ाता हूं sin के रूप में, तो cos 2x, इसको हटाकर मैंने यहां cos स्क्वायर x को हटाकर मैंने लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो माइनस का sin स्क्वायर x दोनों मिलके हो गया माइनस का 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। तो 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, आवश्यकता अनुसार जैसे सरसमीका में अपने को जरूरत है वैसे उसको आप यूज में लें। आप इसको ऐसे पढ़े समझे, ध्यान रखें, इस माइनस को इधर ले आए, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो इस तरह से 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, ये इसका उपप्रमेय बोलेंगे हम। इसी को प्रयोग में लेकर मैंने बनाया है, cos स्क्वायर x को हटाकर त्रिकोणमितीय सरसमीका जो है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, उसी में से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। एक बार पुनः वापस ये डबल टिक वाले इसको यूज में ले रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, अपने पास sin स्क्वायर x को हटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इसका दूसरा ऊपर में बनेगा इस तरह से
cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस, इसको हटाना है, ब्रैकेट लगा दो क्योंकि आगे माइनस बना हुआ है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस का cos स्क्वायर x बन गया। तो cos में cos मिलकर 2 हो गए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये cos 2x की वैल्यू बन चुकी है। तो cos 2x का ये भी फॉर्मूला है, सरसमी का हम जहां आवश्यकता है वैसे आपको इस माइनस 1 को यहां ले आते हैं, इस तरह से ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा कि अगर 2 cos स्क्वायर x लिखना है तो इसका मतलब आपको 1 प्लस cos 2x चाहिए, 1 प्लस cos 2x है तो 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x है तो 2 sin स्क्वायर x का प्रयोग किया जाए। ये एक फॉर्मूला, ये अनुप्रयोग के रूप में आप काम में ले सकते हैं और इसको तैयार करेंगे। tan 2x का, अभी हमने sin 2x cos 2x के फॉर्मूले बनाए, इसी तरह से tan 2x का फॉर्मूला यूज में लेना है, तो उसके लिए आप प्रयोग में लेंगे tan x प्लस y का फॉर्मूला, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। इस फॉर्मूले में भी वही काम कर रहे हैं, y को हटाकर x मानकर लिखते हैं, ठीक है ना। माना कि y बराबर x, तो tan x प्लस x इज इक्वल टू tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x, tan x इंटू tan x, बीच में इनका निशान है इंटू बोल दें। तो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं तो फॉर्मूला जो tan 2x का जो बन रहा है वो इस तरह से, ऊपर जो बना है tan x प्लस tan x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये हमने फॉर्मूले आज जो बनाए हैं sin 2x, cos 2x और tan 2x के फॉर्मूले बनाए हैं। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos 2x का जो फॉर्मूला इससे दो ऊपर में बनेंगे, 1 माइनस cos 2x है तो आप लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x है तो आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x। तीसरा फॉर्मूला हमने जो बनाया है tan 2x का। अब कुछ और फॉर्मूले हम इसी से संबंधित बनाते हैं। देखिए अब जो सीख रहे हैं ना वो है sin 2x cos 2x का फॉर्मूला tan के रूप में। अभी जो हमने पढ़ा था वो sin का फॉर्मूला किसमें था, sin cos में था। sin और cos 2x के जो फॉर्मूले tan के रूप में कैसे बनते हैं वो देखिए। तो अभी जो हम पढ़ेंगे sin 2x व cos 2x के सूत्र tan के रूप में, ठीक है। सरसमिका में सिद्ध करने में कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो आपको इसमें ये फॉर्मूले भी ध्यान में रखना है। कैसे बनाएंगे तो देखिए, आपको अभी बताया है कि sin 2x इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, कि 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। ये फॉर्मूला है किसका है, sin 2x का है। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या माने 1। 10वीं क्लास में हमने जो पढ़ी हो त्रिकोणमितीय सरसमिका याद करें, 1 को हटाकर लिखे तो 2 sin x cos x अपॉन 1 की जगह सरसमिका sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब आप उसको tan में कन्वर्ट करने वाले हैं। tan बनाने के लिए क्या चाहिए, sin अपॉन cos। जहां sin अपॉन cos है उसको हम हटाकर tan लिख सकते हैं। तो भाई यही काम करूंगा कि अंश व हर में, ठीक है, बट्टे में स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं। cos स्क्वायर x का भाग अंश में भी और हर में भी, ये मैं यहां काम कर रहा हूं। तो 2 sin x cos x, cos स्क्वायर है ऐसा लिख सकता हूं मैं, cos इंटू cos अपॉन sin स्क्वायर cos स्क्वायर। यहां पर एक ही पद था इसलिए मैंने एक ही बार भाग दिया है cos स्क्वायर x। यहां पर दो पद है इसलिए दो बार भाग दिया हुआ है। इसके अंदर sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, दो बार भाग देना होगा। अब आप भाग देकर इसको देखिए क्या बनेगा, इधर की तरफ लिख देते हैं sin 2x, अंश में देखेंगे तो एक cos से एक cos तो कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos tan बन जाएगा 2 tan x अपॉन हर में देखेंगे cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा क्योंकि ये 1 और बीच में प्लस लगा हुआ है,
1 प्लस साइन अपॉन कॉस tan होता है, स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखना है tan स्क्वायर एक्स। ये जो फॉर्मूला बनाया sin टू एक्स का tan के रूप में, अभी हमने सीखा था tan टू एक्स का फॉर्मूला, अभी हम सीख रहे हैं वो sin टू एक्स का फॉर्मूला है। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? देखिए इधर माइनस, हर में जो लिखा हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, इधर जो हमें लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर, केवल माइनस और प्लस का फर्क है। अगर आपने गलती से यहाँ माइनस बन गया तो वो फॉर्मूला tan टू एक्स का बन जाएगा। माइनस है तो tan टू एक्स है और हर में प्लस है तो sin टू एक्स का फॉर्मूला है। अब हम cos टू एक्स का फॉर्मूला बनाते हैं tan के रूप में। तो क्या करना होगा देखिए, तो अभी आपने जो पढ़ा था cos टू एक्स का फॉर्मूला sin cos के रूप में क्या था, याद कीजिए कि cos स्क्वायर एक्स माइनस का sin स्क्वायर एक्स, यही था ना। ये फॉर्मूला भी हमने बनाया है। अगर यहाँ बीच में प्लस बन जाए तो क्या हो जाए, सरसमी का एक आंसर माइनस है और cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स है, ना कि sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। अगर ऐसा है तो माइनस कॉमन लेकर फिर फॉर्मूला बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर भी वो भी क्या मान लिया, एक अर्थात सरसमिका से इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस का sin स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। एक को हटाकर, जैसे अभी हमने को tan बनाना था तो tan बनाने के लिए वही काम, अंश व हर में किसका भाग, cos स्क्वायर एक्स का भाग देने पर, अंश व हर में cos स्क्वायर एक्स का भाग देने पर क्या होगा, भाग देंगे, ऊपर दो पद है तो दो बार भाग दिया जाए, अंश में दो पद हैं तो दो बार भाग देंगे। पहली बार भाग देंगे, ये बन गया cos स्क्वायर एक्स, इसके अंदर भी भाग देंगे, ये अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, ये पूरा अपॉन, फिर वापस हर के अंदर आएंगे तो फिर दो बार और भाग देंगे, sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अंश और हर में हमने इसका भाग दिया cos स्क्वायर एक्स का। भाग करने के बाद अब आप देखेंगे कि अंश में cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कैंसिल हो गया, मैं इसको यहाँ पर बटन लिख रहा हूँ, उधर cos x बराबर, पहले अंश में बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला बन गया tan का, तो माइनस का tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में देखेंगे तो यहाँ पर ये cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर फिर कैंसिल हो गया, a प्लस tan स्क्वायर x। तो cos टू x का फॉर्मूला ये आप इस तरह से देखेंगे, cos टू x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। कहां किसकी आवश्यकता होगी ये हम कुछ कह नहीं सकते। ये त्रिकोणमिति सरसमिका में जब वो आपको बोलेगा प्रश्न सिद्ध कीजिए, कोई वैल्यू त्रिकोणमिति समीकरण हल करना है, उसके अंदर कब किस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी ये हम कह नहीं सकते, प्रश्न पर डिपेंड होता है। इसके अलावा इन सब जितने भी फॉर्मूले हैं इनका प्रयोग प्रतिलोम प्रत्यय फलन 12th क्लास में है, इनवर्स वाले जो प्रश्नावली है उसमें, और समाकलन व अवकलन करने में, इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशंस में इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है। इसलिए आप इसको बहुत ही अत्यधिक अच्छा समझकर अभ्यास करें। आइए इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न करेंगे, इनका किस तरह से अनुप्रयोग करके इसके प्रश्न वगैरह होंगे, देखिए। अब हम इनसे संबंधित एक दो प्रश्न करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है इस तरह से है कि sin a बराबर 3/5 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। हमको sin 2a का मान ज्ञात करना है, क्या करेंगे, फॉर्मूले को यूज में लेना है। sin 2a तो एंगल के अंदर 2a लिखे मान नहीं निकलने वाला है, क्यों नहीं निकलने वाला है, कि एंगल का मान तो यहाँ a दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं समकोण त्रिभुज पे बना दें, लंब बटाकड़ बनाकर काम कर दे तो यहाँ पर वो फेल हो जाएगा। एंगल 2a है तो 2a को a के रूप में फॉर्मूला बनाए, तो किस तरह से फॉर्मूला बनेगा, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, ये आपका फॉर्मूला में बोलने वाले हैं। अब आपको sin a की वैल्यू ध्यान है, cos a की वैल्यू ध्यान नहीं है, या तो आप समकोण त्रिभुज का प्रयोग करके लाल बट्टा कथा लंब कर्ण आधार याद करके cos a की वैल्यू निकाल दो, cos a इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण उससे, या फिर त्रिकोणमिति सरसमिका बेस्ट,
उसको प्रयोग में ले लो, सरसमिका के फॉर्मूले से वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कॉज से वैल्यू बनेगी 2 इंटू साइन ए का मान दिया हुआ है 3/5 इंटू वर्गमूल 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 3/5 इंटू इसको सरल करो 1 माइनस 9/25, ठीक है, बराबर 2 इंटू 3/5, एलसीएम लेके हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25 माइनस 9/25। 2 इंटू 3/5 इंटू 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4/5, कर लो मल्टीप्लाई, कोई संख्या कट नहीं रही है, 4 दिए 12, 12 इंटू 2 24, 24/25। किसका मान है ये मान है sin 2a का। इस तरह से cos 2a का मान, tan 2a का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये sin 2x cos 2x के फॉर्मूले का अनुप्रयोग कर रहे हैं हम। आइए एक बार हम प्रश्न करेंगे, इसको लिख दीजिए आप। अब हमारे सामने एक प्रश्न है, सिद्ध करने का है। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ये सिद्ध करके आपको लाना है। ऐसे फॉर्मूले और भी बन सकते हैं, cos 6x, cos 8x, sin 6x, sin 4x। तो इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर बार बार ये तो ऐसे फॉर्मूले से फॉर्मूले बनाकर रख दें, ठीक है, कितने रट रट के हम याद करेंगे। तो इसके लिए आपको sin 2x cos 3x के फॉर्मूले याद रखें, तो उससे हम कोई भी फॉर्मूला और कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो sin 2x के फॉर्मूला हमने यूज कर लिया है अभी, तो उनका अनुप्रयोग से इसको करने वाले। तो देखिए क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड से इसको शुरुआत कर रहे हैं। cos 4x है, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, इस एंगल का गुणनखंड कर लिया 2 इंटू 2x, ठीक है। cos 2x यहां पर जो बना हुआ है sin स्क्वायर x और आगे 1 बना हुआ है। हमने आज जो पढ़ा था, एक तो मेन सरसमिका थी, कौन सी थी आप याद करें कि cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। ये तो यहां पर 1 माइनस बोल रहा है ना, तो हम इसकी दूसरी सरसमिका थी, एक और पढ़ा था हमने कि 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, पढ़ा था आपने। 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। तो यहां से हम इसकी वैल्यू हमें रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आप समझने के लिए x पहले से चल रहा है, जिसको थीटा बोलते हैं, तो भी आप बोल सकते हैं। तो हम इससे हम यहां प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्या cos 2 थीटा की वैल्यू बोलने वाले हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये यहां आ गया तो वो उधर चला गया, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर क्या बन जाएगा थीटा। ये फॉर्मूला मैंने यहां बनाया, ये यहां पर यूज में लाओ, बराबर है ना। इसको यूज में लाना है 2 थीटा, थीटा का मान पता कीजिए 2 थीटा, थीटा की जगह हमको 2x लिखना है, यहां पर थीटा की जगह 2x लिखना है, ठीक है ना। तो अब देखिए cos, ये फॉर्मूला बना रहा हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, थीटा की जगह 2x लिखना है, ठीक है। तो ये स्टेप हम प्रूव करने के लिए ला रहे हैं। 1 माइनस, अब इसको देखिए यहां पर साइन cos, एंगल देखो क्या है x है, यहां पर एंगल क्या है 2x है, अर्थात मतलब समझा हो आप। फिर 2x का फॉर्मूला और यूज में लाना है, कौन सा 2x, sin 2x का फॉर्मूला। तो वापिस एक बार और, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा वाला फॉर्मूला यहां पर यूज में लाना है। लाइए क्या लिखेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर ऊपर बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई पूरा एक ही पद है, बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं है, ये 2 बार। इस फॉर्मूले के लिए ये लिखना है, थीटा की जगह 2 थीटा ही लिखा हुआ है, थीटा की जगह थीटा x, ठीक है। तो 2 sin x cos x, ये ऊपर स्क्वायर बना दिया, ये स्क्वायर था, ऊपर वापस घात 2 पावर में लिख दी है। अब आप इसके अंदर ये सब पूरे एक ही पद है, कोई सरसमिका से विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही इनका वर्ग कर दीजिए। 1 माइनस 2, 2 का वर्ग 4, साइन का वर्ग हम बोलेंगे साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का वर्ग यानी कॉस स्क्वायर एक्स,
1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने एक बार पुनः साइन cos 2x के फॉर्मूले और sin 2x के फॉर्मूले को प्रयोग करके ये प्रश्न सिद्ध किया है। ठीक है, समझ में आना चाहिए। अभ्यास करें, एक बार दो बार पुनः और इसको देखें, समझे, तो निरंतर अभ्यास से इसको सरल किया जा सकता है। आइए एक और हम प्रश्न करेंगे इसी से संबंधित tan 2x के फॉर्मूले से। अब हम प्रयोग में ला रहे हैं tan 2x को। कैसे, देखिए, एक हमारे सामने प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि tan 4x इज इक्वल टू फॉर tan x, कोष्टक में लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, अपॉन में जो लिखा हुआ है 1 माइनस का 6 tan स्क्वायर एक्स और प्लस का tan स्क्वायर एक्स। इस प्रश्न को हम सिद्ध करेंगे। tan 4x है, जैसे अभी था cos 4x, क्या किया था, cos 2 इंटू 2x, तो वही काम अभी वापस करने वाले हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड शुरुआत tan 4x से, क्या लिखेंगे इसको, tan 2 इंटू 2x। तो tan का फॉर्मूला tan के रूप में ही है, तो tan के रूप में ही इसको बात करनी है। याद करो फॉर्मूला, tan 2 थीटा अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला यहां पर यूज में लाना है। थीटा की वैल्यू क्या लिखनी है, 2x लिखनी है। थीटा की वैल्यू 2x लिखनी है, तो शुरू करते हैं। 2 tan थीटा की जगह 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ठीक है, यहां पर देखिए एंगल में कहीं 2x नहीं दिख रहा है, एंगल में 2x नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या, पुनः एक बार और इसी फॉर्मूले को यूज में लेना है। ठीक है, तो पुनः tan 2 थीटा के सूत्र से, तो इसी के फॉर्मूले को हम यूज करें तो tan 2x, तो एंगल का मान अब x ही रहेगा जब भी विस्तार करेंगे उसका अर्थ। तो ये फॉर्मूला वापस ले लेना है, थीटा की जगह x लिखते रहना है। 2 tan, ठीक है, x, ओके। 2 इसका एक फॉर्मूला ना, तो ये 2 तो पहले से एक और आएगा, तो ये 2 ऐसे, 2 तो पहले आते हैं वो 2 tan x और एक्स्ट्रा 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये हमने हर में बात, अंश में बात की। अब हर में पहुंचेंगे तो हर में 1 माइनस, यहां पर तो पहले से आप होल स्क्वायर बना दे, tan 2x का फॉर्मूला बना के यहां लिखे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब आप इसको सरल करने वाले हैं। कैसे सरल करेंगे, देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यही मैं लिखता हूं इसके अंदर, 2 इंटू 2 4 बन गया, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, अपॉन में बात करेंगे आप, तो 1 माइनस, इस ब्रैकेट को हटाता हूं, इसको दोनों का अलग अलग बोला जाए, 2 tan x का होल स्क्वायर अलग, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अलग। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं पुनः, क्या करेंगे, एलसीएम लेकर हर में हल करें। हर वाले पद को एलसीएम लेकर हल किया जाएगा। ये अंश को वैसे का वैसा लिख दिया। अब हर में मैं पहुंच रहा हूं, तो हर के अंदर ये एलसीएम आया, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1/1 समझ लिया। तो इसको एलसीएम लेके हल करेंगे, तो यहां पर पहले वाले में 1/1 है, वहां पर भाग देकर गुणा करेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। एलसीएम का भाग देकर गुणा किया, इधर की तरफ भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जो है वो का वही, स्क्वायर हटा दो तो मैं इसके ऐसा लिख दूंगा 4 का tan स्क्वायर x। ठीक है, एलसीएम लेकर हल किया है। अभी इसको पूरा हम हल करेंगे, बाद में अपॉन वाला जो पद है, अंश और बीच में अपॉन है, भाग का नियम याद करें, गुणा बन जाए, संख्या विविध क्रम बन जाए। तो ये मैं काम करता हूं, 4 tan x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर x गुणा, ये जो संख्या है विविध क्रम हो जाएगी, 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन
1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स। व्युत्क्रम हो गया, हुआ व्युत्क्रम नहीं हुआ? ये आंसर हर पे जो लिखा हुआ व्युत्क्रम हो गया है, बीच में कोणा का निशान बन गया है। अब आप इसको हल करने वाले हैं, तो हल करते समय आप जो प्रूव करना है अपन को उसको देख के करना है, मर्जी से काम नहीं चलाना है। प्रूव करने में देखिए आप 4 tan x कोष्टक में 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर नहीं है, तो कहां गया? एक पद कैंसिल हो गया, यहां से ये पद एक कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ऊपर 4 tan x और ये रह गया 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये पद कैंसिल हो गया, तो अब इसको ही सॉल्व करना है, तो इसके ऊपर स्क्वायर था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है आपको, तो देखिए सॉल्व करके ये पद बनाना है, यानी विस्तार करना होगा आपको। इसका विस्तार करना होगा कौन से फॉर्मूले से? ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसको विस्तार करना होगा, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab के लिए बन जाएगा 2 tan स्क्वायर x, b स्क्वायर के लिए बन जाएगा प्लस का tan की घात 4x और माइनस का 4 tan स्क्वायर x। विस्तार करके लिखा मैंने, 3 पद बना दिए विस्तार करने पर। तो अब आप इसको ऐसे व्यवस्थित एडजस्ट करके लिख दें, प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो अंश में मौका वही, हर में आप लिखेंगे तो सबसे पहले 1, तो ये रहा 1 माइनस का 2 tan स्क्वायर माइनस का 4 tan स्क्वायर मिलके हो गया माइनस का 6 tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x, ये tan स्क्वायर x नहीं है, यहाँ पर tan की घात 4x ही होना चाहिए, तो ये tan की घात 4x। ये हमने इसको सिद्ध कर लिया, अच्छी तरह से समझकर लिखे। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो sin 2x cos 2x और tan 2x का अनुप्रयोग अच्छी तरह से आना चाहिए। ये फॉर्मूले हम आगे भी बहुत अत्यधिक उपयोग में लेंगे, समझकर लिखिए। धन्यवाद।